हैं। ये सारी फट 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 4-5 बातें मिक्स। और ये YouTube चैनल है किसान पाठशाला का, इसको ये लाल बटन दबाना है सब्सक्राइब का। तो आज हमारी जो बातें हो रही है ये अब सब चैनल पे जाएगी। कल घर बैठ करके आप हेडफोन लगा करके घर ही देख सकते हो 4-5 बार। कोई भूल जाओ तो फिर से रिपीट देख लिया। अभी अगली बात कि हम ये 20% की बजाय 80% कैसे लगाएं, ताकि मैं जो 2 DAP डाल रहा हूं उसका काम आधी DAP में कैसे हो। समझ में आ रहा है? 2 DAP की बजाय आधी DAP में काम होना चाहिए। तो जब हम खाद डालते हैं किसी भी फसल में, केले में, कपास में, मिर्च में, टमाटर में, तो यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट जैसी चीज़ों को छोड़कर 12-32-16, 10-26-26, पोटास, DAP, SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, ये जो हार्ड फर्टिलाइजर है इनको खेत में डालने से पहले ही हमें घोलना है, भट्टी बनाकर गर्म करना है और इसके सरफेक्टेंट को तोड़ना है ताकि पौधे के पास जाकर रेडी भोजन मिले। अभी उदाहरण में बता रहा हूं, मेरी सॉइल का पीएच मुझे पता नहीं, हो सकता है कि ज़्यादा है, हो सकता है किसी का कम है। मेरी सॉइल में बैक्टीरिया कम है या ज़्यादा है। किसी ने गोबर हर साल डालता है, किसी के पास गोबर है ही नहीं, 5 साल डाला नहीं। बट खाद सबके खेत में बराबर कैसे लगेगा? तो खेत में खाद डालने के पहले ही बाहर उस खाद को डाइल्यूट कर लो, भट्टी खाद बना करके। बनाएंगे कैसे? एक प्लास्टिक की चटाई लेना है, प्लास्टिक की थैली, ठीक है। भट्टी खाद बनाने का तरीका है, प्लास्टिक जिसमें हवा अंदर बाहर ना हो, एक प्लास्टिक की चटाई लेना है। अभी उदाहरण के लिए 100 किलो खाद का हम भट्टी खाद बनाएंगे। 1 DAP 1 पोटास हो सकता है, 2 DAP हो सकती है, 2 SSP हो सकती है, जो आप खाद डाल रहे हो। यूरिया कैल्शियम नाइट्रेट को छोड़ करके उसको भट्टी खाद में डालना नहीं, वो जल्दी गल के डाइल्यूट हो जाएगा। उसको जिस दिन खाद डालोगे उसके 1 घंटे पहले मिलाकर डालना है। कैल्शियम नाइट्रेट यूरिया को अलग करना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है तब भी इसमें मिला सकते हो। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इतना डालना है। आप जो डाल रहे हो उसको कन्वर्ट करके कैसे डालोगे? तो 100 किलो खाद है तो गुणित 3, 300 किलो मिट्टी, गोबर या मिट्टी गोबर मिक्स या ऑर्गेनिक खाद, आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो या जो भी हो। 100 किलो खाद है तो 300 किलो मिट्टी लेना है या मिट्टी गोबर मिक्स लेना है। अभी कितना बन गया? 400 kg का ये ढेर बन गया। नीचे है प्लास्टिक, 2 बोरी खाद डाला हमने, बाकी का मिट्टी गोबर डाला। अभी जितना बोरी खाद डालोगे उसके बराबर आपको डालना है पोटेशियम ह्यूमेट, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं पीएच, इसको भी बोलते हैं पोटेशियम ह्यूमेट। अगर 2 बोरी खाद डाला है तो 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 1 बोरी 50 किलो की आती है, 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। 2 बोरी 100 किलो की तो 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। तो 2 बोरी डाली, 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 50-100 रुपए का आएगा, ये बहुत महंगा आता नहीं। 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट PF। ये बैक्टीरिया एक्टिविटी और ईसी बढ़ाने के बहुत काम में आएगा। अभी आपने क्या किया? 100 किलो खाद, 300 ग्राम मिट्टी गोबर, 100 ग्राम 25 ग्राम ये डाल दिया। ये मात्र 100-125 रुपए की चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ नहीं है, आसानी से मिल जाएगी आपके वहाँ पे। इसको इकट्ठा करके हल्की नमी करके ऊपर से प्लास्टिक से सील बंद करना है। अभी ये खाद ऊपर से भी प्लास्टिक, नीचे से भी प्लास्टिक, और बैक्टीरिया और ह्यूमेट और वाइसेनोमेटा डाला है, तो यह 3 दिन में गर्म होना चालू होगा, अंदर के अंदर फूटेगा और जो DAP का दाना है वो घुलने लगेगा और उसमें बदबू आना चालू होगी। 3 से 4 दिन के बाद शाम को इसका प्लास्टिक हटाना है, एक बार इसको खोल देना है, लकड़ी से कुदावले से ढीला करना है, रात भर खुला छोड़ना है, ताकि जो 3-4 दिन में इसका केमिकल रिलीज हुआ उस मिट्टी में वह इकट्ठा हो और बदबू बाहर निकले। फिर एक हल्की सी नमी करना है, गोमूत्र या गोबर थोड़ा सा डालना है,
ताकि बैक्टीरियल एक्टिविटी फिर से चालू हो, और फिर प्लास्टिक ढकना है अगले 4 दिन के लिए। तो 8 दिन में ये 2 बोरी डीएपी आपकी 4 बोरी डीएपी का काम करेगी। ये जितना डीएपी खेत में जाने के बाद घुलता, उसको हमने बाहर ही प्लास्टिक मिट्टी में बाहर ही घोल दिया और पूरा का पूरा 100% खेत में लगने लायक बना दिया। जब उसको सील्ड करेंगे और गर्म होगा तो उसका सारा का सारा आयन निकलेगा और वो लीच होकर के इस 400 किलो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। अभी आपको खेत में डालना है तो पीएच ज़्यादा हो, पीएच कम हो, कार्बन कम है, कार्बन ज़्यादा है, बट हम पौधे के पास डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो 2 बोरी डीएपी आपकी 100 किलो डीएपी 400 किलो डीएपी का काम करेगी। और जो मात्र 20% लग रहा था वो 80% तक लगेगा। ये हजारों किसान जो किसान पाठशाला के साथ जुड़े हैं अपने खेतों में खाद ऐसा ही डालते हैं। आपको जहां 2 बोरी डीएपी डालना है वहां इस तरीके से बनाकर आधी बोरी डीएपी में उतना ही रिजल्ट आता है। और खेती को केमिकल से फ्री कर सकते हो इस तरीके से। खेत में डीएपी डालोगे पीएच बढ़ेगा, बाहर ही डीएपी को भट्टी खाद बना लिया पीएच बढ़ेगा नहीं, और हर साल जमीन में ज्यादा डीएपी ज्यादा एसएसपी डालने की जरूरत नहीं। समझ में आया? भट्टी खाद, सॉइल टेस्ट क्यों चाहिए, हम किस दिशा में खेती करें। तो जितने भी किसान केले की खेती में आगे बढ़े सबको मिट्टी की जांच करानी है। पीएच क्या आ रहा है, कार्बन प्रतिशत क्या आ रहा है और ईसी क्या आ रहा है, इन 3 चीजों का ध्यान रखें। बाकी पोटास कितना है, फास्फोरस कितना है, कैल्शियम मेरे खेत में कितना है, उसको अनदेखा करके छोड़ दें। पीएच बढ़ रहा है, जिसको भी आप जानते हो उसको पूछो कम कैसा होगा भाई, मैं किस तरीके से खेती करूं। तो पहला तरीका कचरा निकालो वो खेत में रखो, दूसरा तरीका भट्टी खाद बनाकर डालो, तीसरा तरीका मिट्टी का स्प्रे अपनी फसलों पर करना चालू करो। केले लगाएंगे उस पे भी, कपास लगाया है उस पे भी, तुअर लगाई है उस पे भी, मक्का लगाई है उस पे भी। ठीक है।